इन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। मातारानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं रहती है और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन महिलाओं में से तो नहीं। कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो ही अच्छा है, नहीं तो आपको मातारानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो चलिए जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। माँ भगवती ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती। माँ दुर्गा तभी प्रसन्न होती हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें, पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करें। शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा है, अगर पति पत्नी में अनबन होती है तो वह लोग नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा खुश नहीं होती। शादी दो दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। मातारानी टूटी हुई जोड़ी को कभी स्वीकार नहीं करती। टूटी हुई जोड़ी का व्रत रखना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि मातारानी तब प्रसन्न होती है जब आप बंधन में हो। खासतौर से अगर पति पत्नी साथ में व्रत रखें तो मातारानी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती हैं। ऐसे में माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है, इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए। अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितना जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर मातारानी को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में मातारानी कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो अधिक से अधिक मीठी बोली ही बोले। ज्यादा कड़वी बोली से माता सरस्वती का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बनते हैं। मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखना चाहिए। जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं, उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं का व्रत मातारानी कभी स्वीकार नहीं करती हैं। नवरात्रि में यह चीज घर में लाने से मातारानी खुशी खुशी अपने घर से चली आती हैं। इस चीज को घर लाने से मातारानी अवश्य प्रसन्न होती है। 16 श्रृंगार का सामान नवरात्रि में घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या जिस जगह पर आप मातारानी को नवरात्रि व्रत के लिए स्थापित कर रहे हैं, उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार सोना, चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को नवरात्रि के दिनों में पूरे 9 दिन तक घर के मंदिर में रखने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के मातारानी के पास अवश्य रखें। इससे मातारानी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के अवसर पर घर में शंख जरूर लेकर आएं। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं होता है वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। वहीं शर्मशास्त्रों के अनुसार घर में गंगाजल अवश्य रखा होना चाहिए। नवरात्रि में माँ सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर के मंदिर में रखने से कई फायदे हैं। खास तौर से नवरात्रि के दिनों में मंदिर में मोर पंख रखने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। अब बात करते हैं, नवरात्रि में मातारानी को कौन सी चीज अर्पित करें। हिंदू धर्म में नारियल को सुख समृद्धि,
श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं। माता रानी के पूजन में हमेशा पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। नारियल को हमेशा कलश में लेटा कर रखना चाहिए। कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। नारियल को रखने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती है, लेकिन माता रानी के सामने भूलकर भी नारियल न तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही बच्चे को जन्म देती हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करना चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का प्रयोग करना वर्जित है। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित न करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करना चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।